हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज एक और हम नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण से जुड़े हुए कुछ रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आखिर गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद ही क्यों मृत आत्मा को शांत करने के लिए पढ़ा जाता है, इसके पीछे शास्त्र क्या कहता है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद आत्मा के सफ़र को लेकर कई बातें बताई गई हैं, लेकिन इसमें अच्छा जीवन जीने के भी कई महत्वपूर्ण तरीके हैं। गरुड़ पुराण को लेकर आम धारणा है कि इसे मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 13 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। चूँकि गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा के सफ़र को लेकर विस्तार पूर्वक बताया गया है, इसीलिए गरुड़ पुराण का मोटे तौर पर मुख्य संबंध मृत्यु से ही जोड़ा जाता है। यह बात सच है कि इसमें कर्मों के आधार पर स्वर्ग नरक मिलने की अवधारणा आदि के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण को इसलिए मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, इसके पीछे शास्त्र क्या कहता है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी परिजन की मृत्यु के बाद घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर में उसके परिजन गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं तो मृतक की आत्मा को अच्छी गति मिलती है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहता है और उसमें बताई गई ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहता है, वह सामान्य दिनों में भी गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गरुड़ पुराण का पाठ पूरी पवित्रता के साथ किया जाए। इसके लिए पहले व्यक्ति स्नान करके साफ कपड़े पहने और साफ सुथरी जगह पर बैठकर पूरी पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ पढ़े। गरुड़ पुराण का पाठ करने से सामान्य मनुष्य भी आसानी से जान सकता है कि कौन सा रास्ता धर्म का है और कौन सा रास्ता अधर्म का है। इसी तरह अपने कर्म अच्छे करे और अपने इसी जन्म के साथ साथ अगले जन्म को भी बेहतर बना सकता है। दोस्तों यह कुछ जानकारी गरुड़ पुराण से संबंधित थी। आखिर गरुड़ पुराण क्यों मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, इसके पीछे शास्त्र क्या कहता है और गरुड़ पुराण में लिखी हुई बातें क्या कहती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।